मान लीजिए आपको एक काम मिलता है जो कि है आपको खेतों में जानवर नहीं आने देने हैं। अब उसके लिए या तो आप खुद वहां पे रह के जानवरों को नहीं आने दे, या फिर आप कुछ ऐसा कर दें कि जो जानवर है वो आए ही नहीं। जैसे कि आप खेत के चारों तरफ बाउंड्री कर सकते हैं, या फिर आप तार लगा सकते हैं, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिसके माध्यम से जानवर नहीं आए। सो एक ही बारी में जो आपका काम है वो हो जाएगा। इसी प्रकार से स्टॉक मार्केट में भी दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि जब भी आप जिस भी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं आप बार बार उसको सर्च कर सकते हैं, या फिर आप जिस भी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं जिस भी प्राइस पे आप उसको बार बार सर्च नहीं करना चाहते, बस एक बार आपने जिस प्रकार से बाढ़ की है खेत में उसी प्रकार आप एक बार अपनी वॉच लिस्ट में उस स्टॉक को ऐड कर लीजिए। जब तक आप उसको डिलीट नहीं कर देंगे जीवन भर उसी वॉच लिस्ट में आपका जो वो स्टॉक है वो रहेगा और वहीं पे आपको उसका करंट प्राइस दिखता रहेगा। सो इससे आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा। आपको जो बार बार है वो सर्च नहीं करना होगा। सेकंड, आप उसका जो प्राइस है वो इंस्टेंट ट्रैक कर पाएंगे कि इसका प्राइस क्या चल रहा है, और आप लाइव डिसीजन ले पाएंगे कि आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है। आप अपने धन के डीमेट अकाउंट को tv.dhan.co पोर्टल के साथ कनेक्ट करके किस प्रकार से आपको यहाँ पर जो वॉच लिस्ट वाला ऑप्शन मिलता है उसको आप यूज करेंगे, और भी बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले आपको अपने धन के डीमेट अकाउंट को tv.dhan.co पोर्टल के साथ कनेक्ट करना होगा। सो कनेक्ट करने के लिए कुछ आसान से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको धन की वेबसाइट पे आना होगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। धन की वेबसाइट का फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देता है। ऊपर आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखाई देंगे। लास्ट में आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको एक नई पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा जिसका फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। नीचे यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा लॉगिन टू में जो भी ऑप्शन आपका सेलेक्ट है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा धन विद ट्रेडिंग व्यू, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा एंड कुछ इस प्रकार का पेज फिर आपको दिखाई देगा। पहला आपके पास ऑप्शन है कि आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं धन ऐप के माध्यम से। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, पासवर्ड है, जो भी सिक्योरिटी आप उसको फॉलो करके लॉगिन करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको नीचे यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा हाइड QR का। यहाँ पर आपको QR कोड दिखाई देगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका धन के डीमेट अकाउंट के साथ में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर आप यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद में धन के डीमेट अकाउंट का जो भी आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड आप प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद में प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में धन के डीमेट अकाउंट के साथ में जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है एंड मोबाइल नंबर है उस पर आपको OTP भेजा जाएगा। वो OTP आप यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा आपका धन का डीमेट अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा tv.dhan.co पोर्टल के साथ में। यहाँ पर आपको सबसे पहले फर्स्ट जो ऑप्शन आपको मिलता है वो सेलेक्ट कर लेना है। जहाँ पे अगर आप अपना माउस का कर्सर लेके आएंगे तो लिखा हुआ आपको मिल जाएगा वॉच लिस्ट एंड डिटेल्स वाला पूरा ये आपको एक कॉलम मिलता है। यहाँ पर आपका हो सकता है कि कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट हो, जैसा मेरा यहाँ पे स्टॉक्स है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपने tv.dhan.co पोर्टल के साथ अपने धन के डीमेट अकाउंट को कनेक्ट कर लिया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप अपने धन के डीमेट अकाउंट में पहले से वॉच लिस्ट बना के रखी है सो वो वॉच लिस्ट भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। अगर आप उन वॉच लिस्ट में कुछ भी परिवर्तन करते हैं तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएंगे। और अगर आप इस पोर्टल के माध्यम से वॉच लिस्ट में कुछ परिवर्तन करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन होगा धन का एंड धन वेब का जो प्लेटफॉर्म होगा उसमें भी आपको चेंजेस मिलेंगे वॉच लिस्ट में। सो फॉर एग्जाम्पल आपकी अभी तक वॉच लिस्ट है ही नहीं और अगर आप वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं तो जो भी आपका यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे, क्रिएट न्यू लिस्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे वॉच लिस्ट का नाम देना है, आप कुछ भी दे सकते हैं बट आप वॉच लिस्ट का नाम एक यूनिक दे ताकि आपको ये पता हो कि हाँ इस वॉच लिस्ट के अंदर ये है। फॉर एग्जाम्पल आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक्स में, आपको लग रहा है कि हाँ ये जो स्टॉक्स है इनमें हाई वॉलेटिलिटी होती है, मैं आसानी से इंट्राडे में अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकता हूँ। सो आप इंट्राडे ट्रेडिंग नाम दे सकते हैं। अगर आप डेमो के लिए बना रहे हैं आप डेमो दे सकते हैं। आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं या करेंसी ट्रेडिंग कर रहे हैं सो आप उसके अनुसार वॉच लिस्ट का नाम देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वीडियो बना रहा हूँ सो मैं यहाँ पर डेमो लिख लेता हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ सेव पे क्लिक करूंगा, मेरी जो वॉच लिस्ट है वो बन जाएगी। वॉच लिस्ट बन जाएगी लेकिन आपकी जो भी करंट वॉच लिस्ट होगी उस पर आप क्लिक करेंगे एंड आपने जो फिलहाल नई वॉच लिस्ट बनाई होगी वो आपको दिखाई देगी। आप उस पर क्लिक कर लेंगे, वो सेलेक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप वॉच लिस्ट में कुछ भी परिवर्तन करना चाहते हैं नाम में तो आप अपने वॉच लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके
बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा रीनेम का। रीनेम पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप अपनी वॉच लिस्ट का नाम यहाँ से बदल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ। उसके बाद में आप कहीं पे भी क्लिक कर देंगे, आपका जो वॉच लिस्ट का नाम होगा वो सेव हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप वॉच लिस्ट को हटाना चाहते हैं, तो जो भी वॉच लिस्ट को आप हटाना चाहते हैं और अगर आपकी वो सेलेक्ट है तो आप उसको नहीं हटा पाएंगे, आप दूसरे को हटा पाएंगे। अगर मान लीजिए मैं रिंकू को हटाना चाहता हूँ, तो मैं स्टॉक्स वाली को सेलेक्ट करूंगा, सो रिंकू वाली को मैं हटा सकता हूँ, यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह आ जाएगा। एंड फॉर एग्जाम्पल मैं स्टॉक्स वाली को हटाना चाहता हूँ, सो मुझे रिंकू सेलेक्ट करना होगा। मैं क्रॉस पे क्लिक करूंगा, मुझे पूछा जाएगा कि आप श्योर होना कि डिलीट करना चाहते हैं। यस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो स्टॉक्स वाली वॉच लिस्ट होगी वो डिलीट हो जाएगी। सो कुछ बेसिक डिटेल है। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आप अपने कीबोर्ड में F टाइप करेंगे, आपको जो सर्च वाला पेज होगा वो दिखाई देगा, या फिर आपका जो वॉच लिस्ट का नाम है उसके जस्ट सामने आपको प्लस का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में भी आपको इसी प्रकार के पेज पे भेजा जाएगा। अब सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक्स को आपको कैसे ऐड करना है। स्टॉक्स को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो सबसे पहले इक्विटी वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आप जिस भी कंपनी के स्टॉक को ऐड करना चाहते हैं उस कंपनी का नाम आपको सर्च करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टाटा की किसी भी कंपनी का जो स्टॉक है वो ऐड करना चाहता हूँ, सो सिंपली सिर्फ मैं टाटा सर्च करूंगा, टाटा की जितनी भी कंपनियां होंगी वो मुझे दिखाई देंगी। लेकिन फॉर एग्जांपल टाटा की कोई स्पेशल कंपनी है उसमें पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं टाटा पावर में करना चाहता हूँ, सो मैंने यहाँ पे टाटा पावर सर्च किया, या फिर आप कुछ वर्ड लिखेंगे सो आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएंगे। यहाँ पर NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, EQ का मतलब होता है इक्विटी। सो यहाँ पर अगर आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं प्लस पे क्लिक करेंगे, ऐड हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल आप किसी बैंक के स्टॉक को ऐड करना चाहते हैं, सो आप उसका नाम यहाँ पर सर्च कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो HDFC बैंक है सिंपली उसके स्टॉक को ऐड करना चाहता हूँ, मैंने HDFC लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है HDFC बैंक। जस्ट प्लस के बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर जो HDFC बैंक होगा उसका स्टॉक ऐड हो जाएगा। सो कुछ इस प्रकार से आप स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। अगर हटाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, सो आप क्रॉस के बटन पे यहीं क्लिक कर देंगे, आपका जो स्टॉक है सिंपली वो हट जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर आप बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे सर्च कर रहे हैं तो आपको बैंक निफ्टी लिखना है, नहीं, आपको सिंपली प्राइस लिखना है कि किस स्ट्राइक प्राइस पे आप लेना चाहते हैं। जैसे अभी बैंक निफ्टी का लगभग 44,000 के समथिंग प्राइस चल रहा है, फॉर एग्जांपल कि मैं 42,800 के समथिंग लेना चाहता हूँ। सो जस्ट मैंने यहाँ पे सर्च किया, आप देख सकते हैं कि मेरे सामने जो सर्च रिजल्ट है वो आ चुके हैं। उसके बाद में सबसे पहले लिखा हुआ मिलेगा बैंक निफ्टी, उसके बाद में आपको डेट मिलेगी कि ये जो ऑप्शन है ये कब एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद में कौन से महीने में एक्सपायर होगा, यानी कि कौन सा तो दिन है और कौन सा महीना है जिसमें ये जो पुट है सिंपली एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको जो कॉल है सिंपली उसमें मिलता है। तो आप जिस भी कॉल या पुट को ऐड करना चाहते हैं प्लस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके कॉल एंड पुट ऐड होते जाएंगे। एंड अगर आप हटाना चाहते हैं तो क्रॉस के बटन पे क्लिक करके भी आप हटा सकते हैं। इसी प्रकार से फॉर एग्जांपल आप निफ्टी में यहाँ पे ऑप्शंस को ऐड करना चाहते हैं, तो आप जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे ऐड करना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे मान लीजिए 18,500 के समथिंग मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद में आपके सामने अगेन यहाँ पे सर्च रिजल्ट आ जाएंगे। सबसे पहले निफ्टी लिखा हुआ मिलेगा, उसके बाद में आपको डेट लिखी हुई मिलेगी, उसके बाद में महीना कि किस डेट को कौन से महीने में ये जो ऑप्शन है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगेन आप जिस भी कॉल या पुट को ऐड करना चाहते हैं उसके जस्ट सामने आपको प्लस का बटन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके उसको वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे। यहाँ पर आपको जो लेटेस्ट प्राइस है वो दिखाई देता है कि लेटेस्ट प्राइस क्या चल रहा है, उसके बाद में कितने चेंजेस हुए हैं मार्केट ओपन होने के बाद में, उसके बाद में परसेंटेज में आपको चेंजेस दिखाई देते हैं।